ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला। आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। जो अब आप देखेंगे कि इस मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के मुद्दे से देश को बरगलाने के लिए बहुत सारे इस तरह के ईडी सीबीआई के नए केसेस भी आएंगे, नई जगह रेड पड़ेंगी, नए लोगों को समन किया जाएगा। लेकिन देश के सामने ये क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोर चंदे में धोखाधड़ी की है। लेकिन ये मामला क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी आने से पहले से चल रहा है, ईडी इसमें समन कर चुकी है 8 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और समन पे पेश न होने पे ही उन्होंने फिर से कोर्ट का रुख किया था। तो आपको लगता है अगली बार जब समन ईडी देती है तो मुख्यमंत्री को पेश होना पड़ेगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ये कहा है कि आप मुझे बताइए मुझे क्यों समन किया जा रहा है। ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया ढंग से, और हमारी लीगल टीम लगातार ईडी को इसका जवाब देती आ रही है कि बताइए मुख्यमंत्री जी को क्यों समन किया जा रहा है। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश के सामने ये क्लियर है। आज चूंकि हमारी रिवीजन में हमने रिक्वेस्ट की थी कि नीचे की प्रोसीडिंग स्टे की जाए, कल 6 बजे जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपकी स्टे एप्लीकेशन को डिसमिस करता हूं। आज चूंकि मैटर लगा हुआ था तो और डायरेक्शन थी केजरीवाल जी को अपीयर होने के लिए, हालांकि सेशन जज ने कहा था कि अगर आप चाहो तो एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव कर सकते हो अपीयरेंस के लिए, तो वो जज डिसाइड करेगी। पर हमने आज मिस्टर केजरीवाल अपीयर हुए हैं 15, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस है तो 15-15 हजार के 2 अलग अलग केसों में बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड दिए जो एक्सेप्ट कर लिए हैं। हमने एक एप्लीकेशन लगाई है 207 और 91 सीआरपीसी में कि हमारे को डेफिशिएंट कॉपीज सप्लाई की जाए जो इन्होंने रिलाई की हुई हैं। और ईडी ने एक एप्लीकेशन लगाई है 294 सीआरपीसी में कि अक्यूज को कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स का एडमिशन और डिनायल करे। इसके लिए दोनों के एप्लीकेशंस में रिप्लाई और बहस के लिए 1 अप्रैल की डेट जज साहब ने दी है 10:15 बजे। क्या मुख्यमंत्री जी को अब दोबारा आना नहीं पड़ेगा? अगर उनकी एग्जामिशन हुई या वीडियो के थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ हुई तो ठीक है, नहीं तो कानून में तो हर डेट पे आना ही पड़ता है।